कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े भादो नदी विहंगा। कि भेड़ की पूछ को पकड़ के ये चल रहे हैं, इनकी भक्ति है भेड़ की पूछ की तरीके। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े भादो नदी विहंगा। गरीब दासे भवजल डूबे जिन्हें नहीं मिला साध सतसंगा। देवल देव पाषाण पुजाई, इन्हें देवी देवता पुजा दिए, 33 करोड़ देवी देवता बना दिए। पाषाण पत्थर की पूजा करवा दी, पत्थरों की देवियों की मूर्ति बना दी। सतगुरुदेव की जय, कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। दंडवत गोविंद गुरु बंधु अभिजन सोय, पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। सत साहेब। आग लगी आकाश में और झरझर पड़े अंगार, और संत न आते जगत में तो जल मरता संसार। संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही तत्व ज्ञान की आंधी इन पाखंडियों के हृदय विदारक पीड़ा बन चुकी है, जिसमें ये पाखंडी इतना परेशान हो चुके हैं कि अब ये पाखंडी निंदा पे उतारू हो गए। ये पानी पी पी के संत रामपाल जी महाराज की निंदा कर रहे हैं। तो इनके लिए परमेश्वर कबीर साहब जी कहते हैं कि निंदक मेरा ना मरो, मरो नहीं, थोड़ा और जिंदा रहो। निंदक मेरा ना मरो और बसो न मुझसे दूर, दूर न जाओ, पास में रहो, मरो भी नहीं दूर भी न जाओ। निंदक मेरा ना मरो और बसो न मुझसे दूर, और गांव घर और गोरुआ ये साफ करते हैं सुअर। तो निंदक इतना काम करता है, परमेश्वर कबीर साहब कहते हैं कि जिस प्रकार गांव गली और नालियों का कचरा सारा सुअर साफ करता है, उसी प्रकार निंदक भी यही काम करता है। तो हमारे सुअर भाई में और निंदक भाइयों में कोई अंतर नहीं। जैसे कि अभी हमारे कुछ भाई हैं, शिवांश नारायण द्विवेदी हैं, अमित आचार्य हैं, ये सब भाई हैं। सुअर भी अपना भाई, ये सब भाई हैं, समझ लीजिए। बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन ये सब हमारे भाई हैं। अब देखिए विष्णु भगवान ने भी राक्षसों का विनाश करने के लिए, कचरा साफ करने के लिए सुअर का अवतार रख लिया था। वो भी अपने भाई हैं, कबीर साहब के शिष्य हैं, तो वो भी भाई हैं। तो ये निंदक इतना काम करता है, तो निंदक ना मरो परमात्मा कहते हैं। तो आज जो 84 लाख योनियों में जीवात्मा भटक रही हैं, वो कभी कबीर साहब की प्यारी आत्मा हुआ करती थी, और उन्होंने कबीर साहब की बात को नहीं माना, उनकी आज्ञा को नहीं माना, उनके ज्ञान को नहीं समझा, और उनके बताए हुए राम नाम का जाप नहीं किया, जिस कारण से वो आज 84 लाख योनि में भटक रही हैं। अब वो राम नाम क्या है, वो राम क्या है, वो हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन राम ये दशरथ पुत्र राम नहीं है। राम का मतलब होता है परमेश्वर कबीर साहब। और राम नाम क्या होता है? राम नाम उनके दिए गए गुप्त मंत्र होते हैं, राम नाम। तो परमेश्वर कबीर साहब कहते हैं कि जब इनने परमेश्वर की बात नहीं मानी, तो ये 84 लाख योनि भटकने लगे। कभी कुत्ता बन गए, कभी गधा बन गए, कभी सुअर बन गए, कभी इनके खोपड़ी में कीड़े पड़े, कभी इनकी टांग कट गई, कभी ट्रक के आगे आगे कुचले गए। और देखते हैं छोटे कुत्ते को देख के बड़ा कुत्ता राजी नहीं होता। इनमें इतना बैर हो गया। और दूसरा, एक सुअर को तो आप लोग जान ही रहे हैं कि निंदा करने के कारण, सुअर को मत भूलना, निंदा करने के कारण सुअर की योनि प्राप्त होती है। तो जितने भी निंदक हैं वो सब लोग आज ही सुधर जाएं। समझ लें कि निंदा करने से 84 लाख योनि सामने खड़ी है, और सुअर की योनि तो पक्का ही आपके पहली योनि सुअर की खड़ी है। उस पर कबीर साहब कहते हैं कि राम नाम से खिंच मरे। राम नाम कौन सा? जो परमेश्वर कबीर साहब की गुप्त मंत्र है, वो राम नाम। राम नाम से खिंच मरे और कुष्टी हो गल जावे। कुष्टी होते हैं, कोड़ होता है, फिर उसके बाद कोड़ हो के चूता है, कोड़ हो के चू जाते हैं। राम नाम से खिंच मरे और कुष्टी हो गल जावे, सुअर हो के अवतरे। फिर सुअर का जन्म होता है, सुअर हो के अवतरे, फिर नाक डोबता खावे। नालियों में सुअर की योनि देखी, सुअर को देखा होगा, नालियों में नाक डुबा के खाता है, नाक डूब जाती है और तब खाने को पाता है। तो इतना भयंकर कष्ट मिलता है। तो समझ जाइए कि
आपको निंदा नहीं करनी है। आप लोग खुद स्वयं परिचित हैं कि इस धराधाम पर परमेश्वर के अवतार संत रामपाल जी महाराज आ चुके हैं। उनके पास दिए गए वो राम नाम, वो दिव्य मंत्र है जिससे इन सब 84 लाख योनियों से आप बच सकते हैं। उनकी मुक्ति आपकी हो सकती है, आप लोग अपने निज धाम सतलोक को जा सकते हैं। तो कहाँ से हुई पाखंडवाद की शुरुआत, कहाँ से आए ये पाखंडी, कहाँ से हो गए ये पाखंडी, आज जानेंगे सारे प्रमाण के साथ कि ये पाखंडी आखिर आते कहाँ से हैं। सतयुग का समय था, सारी आत्माएं सुखी थी, पुण्य के कारण सारी आत्माओं को सुख था, बहुत लंबी आयु होती थी। धीरे धीरे पुण्य क्षीण हुए, आत्माओं को कष्ट होने लगे, किसी को देह पीड़ा हो जाती, किसी का पुत्र मर जाता, किसी को किसी प्रकार का कष्ट होने लगा, तो आत्माएं बहुत दुखी हो गई और दुख के कारण कोई तपस्या करने लगा, कोई उल्टा लटक गया। अपने अपने मन ग्रंथ आत्माओं ने उस परमेश्वर को याद किया। तो अपनों का दुख कहते हैं अपनों को ही होता है। तो हम सभी के पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब पहली बार अपनी आत्माओं की वेदना भरी तड़प सुनकर इस धरा स्थल पर पहली बार योग जीत के रूप में इस धरती पर आए। जब आत्माएं कष्ट में पुकारने लगी कि हे परमेश्वर, आप जो भी हैं, जो भी आपका नाम हो, आप हमारी रक्षा करें, तो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब अपनी आत्माओं की करुण पुकार सुन के इस मृत्यु लोक की ऊपर ओर चले। मृत्यु लोक को आते हुए उनकी टकरार काल ब्रह्म से हुई। परमेश्वर कबीर जोगजीत के रूप में थे और दोनों महाशक्तियों के आपस में टकराने से क्या वार्ता हुई, क्या वादे हुए, क्या इकरार हुए, वो सारी बातें हम जानेंगे प्रमाणों के साथ। परमेश्वर प्राप्त संत आदरणीय धनी धर्मदास जी महाराज बांधवगढ़ रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा लिपिबद्ध वाणियों से हम प्रमाणित करेंगे। आइए देखिए एक प्रमाण, पाखंड की शुरुआत कहाँ से हुई। आज हिलाएंगे पाखंड की जड़, तो बने रहिए हमारे साथ। अभी नहीं आया। अब पूर्ण ब्रह्म और काल ब्रह्म की वार्ता। ये काल ब्रह्म बोला, काल ब्रह्म वचन, योग जीत यहाँ कस आओ, सो तुम हमको वचन सुनाओ, के तुम हमको मारन आओ, पुरुष वचन सो मोहि सुनाओ। अब यहाँ परमात्मा कबीर साहब योग जीत के रूप में आए हैं, तो ये योग जीत समझ रहा है। तासो कहियो सुनो धर्मराई, जीव काज संसार सिधाई। ये कबीर वचन है, परमेश्वर कबीर साहब बोल रहे हैं। जीवन कहे तुम बहुत बुलावा, बार बार जीवन सतावा। ये जीवों को बहुत कष्ट देता है और ये जीवों को भुला बैठा है, परमात्मा को भुला दिया है इसने। पुरुष भेद तुम गुप्त कर राखा, अपनी महिमा प्रकट करवाखा। मतलब परमात्मा यहाँ कह रहे हैं तो तुमने परमात्मा का भेद, पुरुष मतलब होता है कबीर साहब पूर्ण परमात्मा, तो परमात्मा को तो गुप्त कर दिया और अपनी महिमा प्रकट कर दी और अपने आप को भगवान बन बैठे हो। तप्त शिला पर जीव जराहो, मतलब ये तप्त शिला पर जीवों को जरा जरा कर भूंजता है। जारी बारी निस्वाद कराहो, इनको जलाता है और उनका स्वाद, उनकी गंध, ये स्वाद ले लेके खाता है। ये वही काल ब्रह्म है जो गीता जी में मांस खा रहा था, ये दिखाया था आगे की वीडियो में, जिन्हें ना देखी हो वो लोग देख लीजिएगा। वही गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म है जो जीवों को तपक शिला पर भूंज के जार वार के और उनका स्वाद ले रहा है। तुम कष्ट जीवन कह दीना, ताते पुरुष मुहे आज्ञा दीना। जीवों को तुम कष्ट दे रहे हो इसलिए कह रहे हैं कि मुझे आज्ञा दिए। पुरुष कबीर साहब स्वयं यहाँ पर प्रकट है। जीव चिताए लोक ले जाऊं, काल कष्ट से जीव बचाऊं।
परमात्मा कह रहे हैं कि मैं जीवों को चिताऊंगा, उनको याद दिलाऊंगा अपने सतलोक की, और तुम्हारे कष्ट से, काल कष्ट से छुड़ाकर उनको ले जाऊंगा अपने साथ। ताते हम संसार ही जायब, मतलब कह रहे हैं कि मैं इसीलिए संसार में जाऊंगा। अब दे परवाना लोक पठाए। अब परवाना जो कबीर साहब का जो मंत्र है, राम नाम मंत्र, जो गुप्त मंत्र है जिसको सतनाम कहते हैं, वो मंत्र। यह सुनी काल भयंकर भयूं, हम का त्रास दिखावन लयूं। अब ये काल ये सुनकर कि ये लोग जीवों को सतनाम का मंत्र देगा और ये अपने साथ सतलोक ले जाएगा, तो इसकी अब रोटी छीनने लगी, तो ये भयंकर हुआ, बहुत क्रोध में आके कबीर साहब की ओर देखा। अब काल ब्रह्म कहता है 70 युग हम सेवा कीनी, राज बड़ाई पुरुष मोहि दीनी। फिर 64 युग सेवा ठाऊं, अष्ट खंड पुरुष मोहि दाऊं। तब तुम माही निकारे मोही, जोग जीत नहीं छोड़ू तो। ये कह रहा कि मैंने 70 युग तक तप किया था, तब मुझे ये परमात्मा ने मुझे ये राजपाट दिया था, यहाँ ये जीवात्मा दी थी। अब ये कबीर साहब कहते हैं तब हम कहो सुनो धर्मराया, हम तुमरे डर नहीं डराया। परमात्मा कह रहे हैं हम तुम्हारे डराए से, तुम्हारे क्रोध से, देखने से डरने वाले नहीं है। हम कह तेज पुरुष बल माही, अरे काल तब डर मोहे नाही। पुरुष प्रताप सुमिरा तिहिवारा। यहाँ पर परमात्मा ने वही सत्यनाम का सुमरण किया जो यहाँ पर जीवात्मा को परमात्मा आके देते हैं। पुरुष प्रताप सुमिरा तिहिवारा, शब्द अंग ते काल ही सारा। जब ये परमात्मा ने सत्यनाम का सुमरण किया जो यहाँ के जीवात्माओं को देते हैं, तो काल का अंग अंग टूट गया और ये जाके पाताल लोक में गिरा। तत् क्षण दृष्टि ताही पर हेरा, श्याम ललाट भयो तिहि केरा। इसका शरीर एकदम काला पड़ गया और इसके ये नीचे गिर गया। पंख घात जस होई पखेरू, ऐसे काल मही परहेरू। ये जैसे पंख कट जाते हैं पक्षी के तो नीचे पड़ा पड़ा तड़पता है, इस प्रकार से एक सतनाम के जाप से ये पड़ा पड़ा तड़प रहा है। करे क्रोध कछु नहीं बसाई, तब पुनि पर्यो चरण तब तर आई। जब इसके क्रोध से कुछ नहीं पार बसाई तो ये जाके फिर से परमेश्वर के चरण में गिर गया। परमेश्वर कबीर जी से काल ब्रह्म का विवाद करना। जब ये क्रोध करके हर चीज से थक गया तो अब ये हार मान गया, विनती करने लगा परमात्मा से। ये काल ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी हैं। क्या कहता है? ज्ञानी विनती एक हमारा, सो नर कहूँ तेहि मोर बिगाड़ा। पुरुष दीन जस मोह कह राजू, तुम भी देहु सो होए काजू। अब हम वचन तुम्हारा मानी, लीजो हंसा हम सो ज्ञानी। अब कह रहा कि अब मैं आपका वचन मानूंगा। अब ये कह रहा है कि हमने आपका वचन मान लिया है, यहाँ से हंस आत्माएं जो अच्छी आत्मा हैं उनको आप ले जाना। विनती एक करो तो सो ताता, वचन बंद मानो हमारी बाता। अभी फिर से विनती करने लग गया। सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाएंगे। कह रहा है कि सतयुग त्रेता द्वापर में थोड़े जीव ले जाना। चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तो शरण जीव बहु जावे। तो कह रहा है जब कलयुग आएगा तो तुम बहुत सारे जीव अपने साथ सत्यलोक ले जाना। ऐसा वचन हरे मुँह दीजे, तब संसार तुम गवन कीजिए। अब यहाँ पर देखो ये काल ब्रह्म जो है कबीर साहब को हरि कह रहा है, ऐसा वचन हरि मुँह दीजो। तो ये हरि कबीर परमेश्वर हैं। ये हरि जो यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश को कहते हैं वो नहीं है, ये हरि परमेश्वर कबीर साहब के लिए कहा गया है। ये स्वयं काल ब्रह्म कह रहा है। हरि का मतलब होता है पाप का हरण करने वाला। तो कबीर साहब यहाँ पाप का हरण करते हैं, अपने जीवों का पाप को हरते हैं, उसके बाद सतलोक ले जाते हैं, इसीलिए इनको कहा गया है हरि। अब काल ब्रह्म ये परमेश्वर से वचन मांग रहा है, ऐसा वचन हरि मुँह दीजिए, तब संसार गवन तुम कीजिए। कैसा वचन?
कि चौथे युग में जीव ले जाना और 3 युग में जीव कम ले जाना। अब परमेश्वर कबीर वचन, बिनती तोर लीन में मानी, मोह ठगे काल अभिमानी। बिनती तोर लीन में जानी, मोह कह ठगे काल अभिमानी। जस बिनती तुम मोर संकीना, सो अब बकस तोहे मैं दीना। एक परमेश्वर कह रहा, मैंने तुमको बख्श दिया। चौथा युग जब कलयुग आवे तब हम अपना अंश पठावें। परमात्मा कह रहे जब चौथा युग कलयुग आएगा तब मैं अपना अंश भेजूंगा। तो वही अंश आज संत रामपाल जी महाराज हैं जो ये कलयुग में आए हुए हैं। और ये वचन कब के हैं? ये वचन सृष्टि के शुरू में जब यहाँ पर परमेश्वर पहली बार आए थे तब के वचन है। और काल ब्रह्म से वचन दिया था कि जब कलयुग आएगा तब मैं अपना अंश पठाऊंगा। तो ये रामपाल जी भगवान जो आए हैं, रामपाल जी महाराज, वो परमेश्वर कबीर साहब का अंश है। जे ही परवाना देह है, सत्य शब्द दे हाथ, सो जीव यम नहीं जाए हैं, सदा ताही हम साथ। अर्थात जो परमात्मा के अंश से नाम दीक्षा ले लेगा, सत्य शब्द प्राप्त कर लेगा, उसके पास यम नहीं जाएगा, ये काल नहीं उसके पास जाएगा। जब परमात्मा ने इसकी बात मान ली कि मैं कलयुग में आऊँगा, तो अब ये निश्चिंत हो गया और परमात्मा से कहने लगा, ये धर्मराय काल ब्रह्म वचन, ये बोल रहा है काल ब्रह्म, गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म, ये बोल रहा है परमात्मा से, हे साहेब तुम पंथ चलाओ, जीव उबार लोक ले जाओ। पंथ एक तुम आप चलाओ, जीवन ले सतलोक पठाओ। कह रहा है कि एक पंथ आप चलाओगे, तो ये एक पंथ वही है जो संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं, सतलोक आश्रम। जो यहाँ से नाम दीक्षा लेगा वो तो वही सतलोक जाएगा, क्योंकि ये खुद ही कह रहा है कि एक पंथ तुम आप चलाओ, जीव लेख सतलोक पठाओ। मतलब ये खुद कह रहा है कि वहाँ के जो नाम दीक्षा लेंगे वो सतलोक जाएंगे। और फिर अपना बता रहा है, 12 पंथ करूँ मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा। तो कह रहा है कि तुम तो एक पंथ चलाओगे, मैं 12 पंथ चला दूंगा। अब देखना है किस तरीके से काल अपने जाल में फंसाने के लिए क्या क्या अड़ंगा डालेगा, क्या क्या पाखंड चालू करेगा। यहाँ से शुरुआत हुई पाखंडवाद की। ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे ही नाम से पंथ चला दूंगा। सब सारे पंथ वाले कहेंगे कि वो परमेश्वर है, वो परमात्मा है मैं परमात्मा से मिलाने की भक्ति बता रहा हूँ, सब यही कहेंगे। लेकिन वो जो भी इनके 12 पंथ में जाएगा वो काल के मुख में जाएगा। 12 यम संसार पठा हो, नाम तुम्हारे पंथ चले हों। अब ये कह रहा है कि 12 यम संसार पठे हों, ये 12 संत भेजेगा। यम मतलब काल के दूत, ये अपने दूत संत रूप में बना के धरती पे भेजेगा। और कह रहा है कि नाम तुम्हारे लेके वो पंथ चलाएंगे, रहेंगे तो ये काल के दूत, और नाम कहेंगे मैं परमेश्वर का भक्त हूँ, मैं परमेश्वर की भक्ति दे रहा हूँ। तो कह रहा है कि मैं अपने दूत भेजूंगा और तुम्हारे नाम से पंथ चलवा दूंगा, और जो इनकी भक्ति करेगा वो मेरे ही मुंह में आएगा। प्रथम दूत मम प्रगटे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। तो कह रहा है कि मेरे दूत तो पहले पहुंच जाएंगे और पीछे तुम्हारे अंश आएंगे। तो पहले ये देखिए, ये शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य पहले भी आ गए इनसे, और पीछे अंश तुम्हारा जाए। तो पीछे ये संत रामपाल जी महाराज आए, वो पहले ही आके यहाँ पर प्रकट हो गए और यहाँ आके उनने सारा ये पाखंड जाल फैला दिया। प्रथम दूत मम प्रगटे जाए, पीछे अंश तुम्हारा आए। तो प्रथम ये कह रहा है कि प्रथम दूत जो नकली धर्मगुरु जो बन के बैठे हैं, ये कह रहा है कि पहले मैं उनको भेज दूंगा। अब ये यहाँ पर नकली धर्मगुरु बने बैठे हैं, जितने भी गद्दी नसीन धर्म के ठेकेदार ये बने बैठे हैं, ये सारे काल के खेमे के हैं। और कह रहा कि पीछे तो अंश तुम्हारा तो पीछे आएगा, पहले ही मैं इन सबको धर्म का ठेकेदार बना के बिठा दूंगा, ये रहेंगे मेरे दूत, काल के दूत हैं सब। यही विधि जीवन को भरमाऊं, पुरुष नाम ले जीवन समझाऊं। कह रहा है कि यही विधि, जो ये विधि बताएंगे, उल्टे सीधे नाम बता देंगे कि तुम राधा जप लो, तुम हरे राधे राधे श्याम मिला दे, तुम हरे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कोई भी 1760 प्रकार के नाम बता दिए
कि कोई भी नाम दे देंगे वो जपेंगे और पुरुष नाम ले जीव समझाओ, कह देंगे कि इन्हीं से तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, लेकिन ये सब काल के लोक में, काल के मुंह में जाएंगे। पुरुष मतलब होता है परमात्मा। तो ये सारे जो भी नाम जाप करेंगे वो सोचेंगे कि मैं परमात्मा का नाम जाप कर रहा हूँ, इससे मेरी मोक्ष हो जाएगा, मुझे परमात्मा प्राप्ति होगी। तो इसीलिए कह रहा है पुरुष नाम ले, पुरुष नाम जीवन समझाऊं, द्वादश पंथ नाम जो ले है। अब कह रहा है कि जो ये सारे द्वादश पंथ हमने फैलाए हैं, द्वादश पंथ नाम जो ले है, सो हमरे मुख आन समय है। कह रहा है कि जो भी ये हमने नकली यम के दूत नकली धर्म गुरु बना के भेजे हैं, जो भी ये नाम दीक्षा दे रहे हैं, ये सारे द्वादश पंथ वाले मेरे ही मुख में आन समय है। अब ये कौन है जो कह रहा है कि सो हमरे मुख आन समय है? ये वही है जो गीता अध्याय 11 में देखा था, काल ब्रह्म जो मुंह खोले था और सबको अपने अंदर ले रहा था, सबको चबा चबा के खा रहा था। तो यहाँ पर भी कह रहा है सो हमरे मुख आन समय, मतलब ये सबको खा जाएगा। कहा तुम्हारा जीव नहीं माने, हमरी और हुए बात बखाने। अब कह रहा है कि ये कबीर साहब मैं इतने फंद डाल दूंगा कि कहा तुम्हारी कहीं जीव एक नहीं मानेगा, तुम कहोगे ये काल है, ये तुम्हें खाता है, ये दैत्य है, ये परमात्मा नहीं है, लेकिन तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा और हमरी और ले बात बखाना, हमारी तरफ ही सब बोलेंगे। हम इतना पाखंड, इतना ढोंग फैला देंगे कि ये सारे जीव तुम्हारी बात नहीं मानकर हमारी बात को बखाना करेंगे। जैसे अमित आचार्य और शिवांश नारायण द्विवेदी आज परमात्मा की बात नहीं मान रहे हैं और काल की बखाना कर रहे हैं कि नहीं यही सत्य है, यही सही है, यही भगवान है, और जीवों को भ्रमित कर रहे हैं। तो उदाहरण के लिए ये वर्तमान समय में यही काम कर रहे हैं। अब इतने में भी इसका पेट नहीं भरा तो आगे और कहता है, और अनेक पंथ चलाऊं, बासे भ्रमित ज्ञान फैलाऊं। अब ये अनेक पंथ और कौन से हैं? जैसे इस्लाम हो गया, बौद्धिक, यहूदी, और ये सनातनी, पारसी, ईसाई, जैन, राधा स्वामी, धन सतगुरु, सच्चा सौदा सिरसा, और पता नहीं ये जितने भी सारे ये पंथ फैल गए हैं और फैलते जा रहे हैं, ये सारे कह रहा है कि इन सब में मैं फंसा दूंगा जीवों को। भगवान ने पंथ नहीं बनाए थे, भगवान ने सिर्फ इंसान बनाया था और इंसानियत बनाई थी। ये सारे पंथ ये काल के बनाए हुए हैं। बासे भ्रमित ज्ञान फैलाऊं, तो ये सारे परमात्मा की बात करते हैं और सारे ब्रह्म जी रहे हैं कि सब कहते हैं मेरा मार्ग सही है, मैं परमात्मा पाऊंगा, मेरा मार्ग सही है, मैं परमात्मा का पाऊंगा। ये सारे भ्रमित हैं। और अनेक पंथ चलाऊं, अब इन्हें जितने भी पंथे चला दिए, इन सारे पंथों में कोई ज्ञान नहीं है, ये सब भ्रमित हैं। बात से भ्रमित ज्ञान फैलाऊं, ये सारे भ्रमित हैं और भ्रमित ज्ञान फैला रहे हैं। अब इनसे पूछो परमात्मा कैसा है, तो इस्लाम में पूछो परमात्मा कैसा है, तो ये कहेंगे परमात्मा एक है, गॉड एक है, अल्लाह एक है, लेकिन वो जानते नहीं वो कैसा है, कह देंगे निराकार है। इसी प्रकार मतलब इन धर्मों में पूछो तो इनको परमात्मा की कोई जानकारी नहीं कि परमात्मा कैसा है। अब ईसाइयों से पूछोगे तो ईसाई कहेंगे गॉड इज फॉर्मलेस, इनको पता ही नहीं कि परमात्मा कैसा है। हिंदुओं से पूछोगे तो कहेंगे परमात्मा निराकार भी है और साकार भी है। तो ये सारे पंथ वाले भ्रमित हैं और भ्रमित ज्ञान फैला रहे हैं। मैं दृढ़ फंदा रची बनाई, जा मैं जीव रहे उलझाई। तो अब ये इन्हें फंदा बना दिए, मजहब की दीवारें बना दिए, हिंदू मुसलमान ये सारे धर्म बना दिए अलग अलग, सबको ये दृढ़ फंदा बना दिए। ये इन्हीं में मारने कटने को तैयार हैं और परमात्मा को जानने को कोई तैयार नहीं। जा मैं जीव रहे उलझाई, इन्हीं में उलझे हैं धर्मों में। कहता मैं श्रेष्ठ हूँ, वो कहते मैं श्रेष्ठ हूँ, और ये धर्मों में इन्हें दृढ़ फंदा रच दिए इसने। देवल देव पाषाण पुजाई, इन्हें देवी देवता पुजा दिए, 33 करोड़ देवी देवता बना दिए। पाषाण पत्थर की पूजा करवा दी, पत्थरों की देवियों की मूर्ति बना दी, पत्थरों की देवताओं की मतलब मूर्ति बना दी, कहीं कहीं तो पर्वती पूजा दिए। तो कह रहा है कि देवल देव पाषाण पुजाई, तीर्थ व्रत ये तीर्थ बना दिए। जैसे कि ये आदि शंकराचार्य आए थे तो इन्होंने 4 मठ बना दिए थे। तो ये धर्म जितने भी धर्म गुरु हैं, नकली धर्म गुरु, इन्होंने तीर्थ व्रत जप तप मन लाई, इनने सारे तीर्थ बना दिए। कोई कहता सोमवार का व्रत कर लो,
कोई कहता है तपस्या कर लो भगवान मिल जाएगा, कोई कहता है मतलब ये सारे व्रत रहते सब ये सब काल के फंदे हैं। मल्लाई देवल देव पाषाण पुजाई तीरथ व्रत जब तब मन लाई। तो सब ये इन्हीं में उलझे हैं, परमात्मा को कोई नहीं जान रहा। यज्ञ होम यज्ञ करवा दिए, यज्ञ होम और नेम आचारा और अनेक फंद में डारा। तो ये आर्य समाजी हैं जी, ये यज्ञ करते हैं, लकड़ियाँ जला के यज्ञ करते हैं, होम करते हैं और कहते हैं बस इसी से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये भी काल का फैलाया हुआ एक जाल है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। यज्ञ होम और नेम आचारा और अनेक फंद में डारा। तो ये यज्ञ करना ये दयानंद सरस्वती ने जो फैलाया है, ये भी परमात्मा ये कह रहे हैं कि ये भी काल ब्रह्म कह रहा है कि ये भी मेरा एक फंद है, मैं फंद फैलाऊंगा, एक फंदा है जीवात्मा को फंसाने का। तो ये भी इन्हें एक फंदा फैला दिया यज्ञ होम करने का। यज्ञ होम और नेम आचारा और अनेक फंद में डारा। जो ज्ञानी जे हो संसारा जीव न माने कहा तुम्हारा। कह रहा है कि जो परमात्मा ज्ञानी मतलब होता है परमेश्वर, कबीर साहब वही एक ज्ञानी है। जो ज्ञानी जे हो संसारा जीव न माने कहा तुम्हारा। तो कह रहा है मैं इतने सारे पंथ, इतने सारे ढोंग, इतने तीरथ व्रत जब तब मन, ये सारे इतने सारे फैला दूंगा, इन्हीं को सब मोह माया में जकड़ दूंगा कि ये तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। जब इसने ये सब कुछ कह दिया कि मैं इतना सारे फंदे फैला दूंगा जीवात्मा को फंसाने के लिए, तो फिर परमात्मा परमेश्वर कबीर साहब बोले, ज्ञानी कहे, ज्ञानी मतलब परमेश्वर कबीर साहब, ज्ञानी कहे सुनो अन्यायी काटो फंद जीव ले जाई। कह रहे हैं कि मैं जीवों के सारे फंद जितने भी तूने फैलाए सब काट के ले जाऊंगा। जेतिक फंद तुम रच विचारी तत्व ज्ञान ते सबे बिडारी। तत्व ज्ञान, अब तत्व ज्ञान वही तत्वदर्शी संत हैं, संत रामपाल जी महाराज, जो तत्व ज्ञान देकर अपनी जीवात्माओं को सारे फंद काट रहे हैं तत्व ज्ञान से। तत्व ज्ञान ते सबे बिडारी। अब ये तत्व ज्ञान से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी धर्म के थे व्यक्ति वो सब एक हो गए हैं, सब माना हो गए हैं, सब एक जगह सब भंडारा करते हैं, ज्ञान चर्चा होती है, एक साथ बैठते हैं, एक साथ सारा भेदभाव सब कुछ खत्म हो गया, सारी मजहब की दीवारें टूट गई, सब बिडारी मतलब सब कुछ खत्म कर दिया और सब भाईचारे की भावना परमेश्वर कबीर साहब ने तत्व ज्ञान से, तत्वदर्शी संत के तत्व ज्ञान से यहाँ पर भाईचारे की भावना सभी जीवात्माओं में डाल दी है। जौन जीव हम शब्द दृढ़ावे फंद तुम्हारा सकल मुकावे। परमात्मा कह रहे हैं जौन जीव को, जिस जीव को मैं शब्द दूंगा, सतनाम का शब्द दूंगा, वो फंद तुम्हारा सकल मुकावे। तुम्हारे सारे फंद जितने भी तुमने फंद फैला दिए, देवल देव पाषाण पुजा दिए, पत्थर पुजा दिए, व्रत करवा दिए, ये जितने भी तुम्हारे फंद हैं, जो तुम कह रहे हो कि मैं इतने फंद फैला दूंगा तुम्हारी जीव बात नहीं मानेगा, तो परमात्मा कह रहे हैं कि वो सारे फंद छोड़ देंगे मेरे भगत, सारे फंद छोड़ के और एक परमेश्वर कबीर की भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे। तो आज संत रामपाल जी महाराज के भगत सारे ये जो भी तीरथ व्रत जो भी हैं, ये सारे पाषाण पूजा ये सब कुछ छोड़ के एक परमेश्वर कबीर की भक्ति करते हैं, वो तत्वदर्शी संत द्वारा प्राप्त सतनाम का जाप करते हैं। निश्चय कर परवाना पाई पुरुष नाम ते ही देव चिन्हाई। निश्चय कर परवाना पाई मतलब जो निश्चय करके परमेश्वर एक से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेगा, परवाना मतलब नाम दीक्षा लेना, नाम दीक्षा ले लेगा, सतनाम का जाप ले लेगा, पुरुष नाम ते ही देव चिन्हाई। तो पुरुष परमेश्वर नाम मतलब कबीर साहब जो पूर्ण परमात्मा है, परमेश्वर नाम ते ही देव चिन्हाई, परमात्मा से वो मिला देंगे, चिन्हाई मतलब मिला देंगे, परमेश्वर से मिला देंगे वो तत्वदर्शी, ताके निकट काल नहीं आवे और संधि देख तहीं सिर नावे। मतलब जो ये सतनाम का परमेश्वर कबीर साहब का नाम दीक्षा सतनाम सारनाम प्राप्त कर लेगा, उसके सामने काल निकट नहीं उसके आ सकता, काल आएगा उसको दूर से देखेगा कि मैं इस आत्मा की मैं
एक्सीडेंट करवा दूं या इसको किसी प्रकार की हानि कर दूं, तो जैसे ये पास में आएगा तो कह रहे हैं संधि देख। संधि मतलब जिसके पास ये नाम होगा उसको उसी नाम से परमात्मा उसके साथ दिखाई देंगे। तो ये काल वहीं सिर नवा लेगा, उसको देख के, परमेश्वर को देखकर, अपने भक्त के साथ परमेश्वर को देख के ये वहीं सिर नवा लेगा। जब ये काल ब्रह्म गीता ज्ञानदाता सिर नवा रहा है उस भगत आत्मा के सामने, जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा नाम दीक्षा प्राप्त हैं, सतनाम सारनाम प्राप्त हैं, उनके आगे जब ये काल सिर नवा रहा है तो आपके छोटे मोटे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये काल के दूत, ये यमलोक के काल के दूत, भूत प्रेत जिन्नात, ये तो बहुत दूर की बात है। मतलब संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट, कोई संकट और कोई डर नहीं होता, निर्भय होते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा आदरणीय धनी धर्मदास जी महाराज द्वारा लिपिबद्ध वाणियाँ जो अनुराग सागर से ली गई थी। तो हम लोगों ने जाना कि पाखंड की शुरुआत कहाँ से हुई। पाखंड की शुरुआत करने वाला है एक काल ब्रह्म। ये अपने दूतों को तैयार करके यहाँ पर धर्म गुरु बनाकर, धर्म के ठेकेदार बनाकर इस लोक में भेजता है। अपने जीवात्माओं को भ्रमित करने के लिए ये अपने ही दूतों को भेजता है। आदरणीय धर्मदास जी महाराज की वाणियों द्वारा ये सिद्ध हुआ है। आगे हम सिद्ध करेंगे कि आदरणीय धर्मदास जी महाराज की वाणी द्वारा जिन दूतों को ये काल ब्रह्म भेजता है वो दूत कौन है, और उन दूतों में से एक दूत से हम परिचित होंगे आज। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में। तो आइए प्रकाश डालते हैं आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन परिचय पर। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म केरल प्रांत के कालड़ी गांव में हुआ था। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म भारत की पवित्र भूमि, पवित्र हिंदू धर्म में इनका आविर्भाव हुआ था। आविर्भाव मतलब जन्म होता है और त्रोभाव मतलब मृत्यु होती है। कुछ पाखंडी इन शब्दों को लेकर भी भ्रम फैला देते हैं, इसलिए इन शब्दों को स्पष्ट करना जरूरी था। इनके पिता शिव गुरु भट्ट और माता अयंबा थी, जो शैव ब्राह्मण परिवार से थी। आदि गुरु शंकराचार्य 3 वर्ष के ही हुए थे कि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। अब आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि एक बच्चा 3 वर्ष का है और उसके सिर से उसके पिता का हाथ उठ गया, उसके पिता का साया उठ गया, तो उस बच्चे के ऊपर कितना कहर टूटा होगा, कितना दुख होगा उसको। जो बच्चा बड़ा ही नहीं हुआ, समझ ही नहीं आई और पिता का साया उसके सिर से उठ गया, उसकी माता अकेली रह गई, वो दुखी हो गया। तो ये काल अपने भेजे हुए दूतों को भी शांति से नहीं जीने देता। उसी प्रकार दूसरी तरफ लें तो मोहम्मद, जो प्यारे नबी मोहम्मद साहब हैं, इनके भी वालिद का देहांत बचपन में ही हो गया था। इनके सिर से भी पिता का साया उठ गया था। दोनों का दर्द ही एक ही जैसा था और ये दोनों ही दृढ़ थे काल की पूजा में और भ्रमित भी थे काल से। इन दोनों से पहले भी सनातन धर्म पहले से ही चल रहा था। आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापना करी वैदिक धर्म की। दूसरी तरफ प्यारे नबी मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना कर दी। आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना करवा दी और प्यारे नबी मोहम्मद साहब ने मूर्तियां तोड़वा के मस्जिदों का निर्माण करवा दिया। एक अपनी पूजा में दृढ़ था और एक अपनी इबादत में दृढ़ था। दोनों ही अनभिज्ञ थे परमात्मा से और दोनों ही भ्रमित थे काल ब्रह्म से और दोनों ही कष्ट झेल रहे थे और दोनों ही अपने अपने धर्म के धर्म योद्धा बने थे। इस पर परमेश्वर कबीर कहते हैं, सट दल दोनों दीन का दिल में दोष न धार, सतगुरु का कोई एक है काल का सब संसार। परमेश्वर कबीर कहते हैं कि इन दोनों की कोई गलती नहीं थी, ये दोनों ही काल ब्रह्म द्वारा भ्रमित थे। सट दल गिरिपुरी, नागा, वैष्णव, वैरागी, ये 6 दल होते हैं और 2 दीन। एक तरफ थे वैदिक धर्म के संस्थापक आदि गुरु शंकराचार्य जी और दूसरी तरफ थे इस्लाम धर्म के संस्थापक प्यारे नबी मोहम्मद साहब जी। इस पर परमात्मा कहते हैं
कि इन दोनों को ही काल ब्रह्म ने आकाशवाणी द्वारा भ्रमित कर रखा था। ये दोनों ही प्यारी आत्मा थी परमात्मा की। इन दोनों को ही इस काल ब्रह्म गीता ज्ञानदाता ने दोनों को ही भ्रमित कर रखा था। आइए अब जानते हैं दोनों के तिरोभाव के बारे में, तिरोभाव अर्थात मृत्यु के बारे में। आदि गुरु शंकराचार्य को बहुत से लोग शिव जी का अवतार मानते हैं। तो शिव जी के अवतार की अल्पायु में हुई थी मृत्यु। मात्र 32 वर्ष की उम्र में ही ये मृत्यु को प्राप्त हुए थे। दूसरी तरफ प्यारे नबी मोहम्मद जी, इनका भी देहांत बहुत ही तकलीफ़ों के साथ हुआ। ये बहुत तकलीफ़ों के साथ खुदा को प्यारे हुए। आइए देखते हैं अब इन दोनों के द्वारा फैलाए गए पाखंड की जड़ को देखते हैं। पवित्र हिंदू सनातन धर्म पहले से ही प्रचलित था, जिसमें आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म हुआ था। इन्होंने पवित्र सनातन धर्म को बिगाड़ते हुए वैदिक धर्म की स्थापना कर दी। आदि गुरु शंकराचार्य ने दिया था महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि। अहम का मतलब मैं, ब्रह्म मतलब भगवान, अस्मि मतलब हूँ। मतलब जीव ही ब्रह्म है, जीव ही भगवान है, जीव ही परमात्मा है। तो जब जीव ही परमात्मा है तो कुत्ते में भी जीव है, हाथी में भी जीव है, गधे में भी जीव है, सुअर में भी जीव है। सारी 84 लाखों योनियों में जो फंसे हैं, चींटी से लेके, हाथी से लेके, गधे से लेके, सब में जीव है। तो वह सब सभी परमात्मा हो गए इनके अनुसार। जब इनके अनुसार जीव ही ब्रह्म हो गया तो 4 मठ की स्थापना क्यों करी इन्होंने? ये तीर्थ व्रत क्यों फैला दिया? 4 मठों की क्या जरूरत थी जब जीव ही ब्रह्म हो गया, खुद ही ब्रह्म हो गए, अहम ब्रह्मास्मि। तो इन मठों की स्थापना की कोई ज़रूरत ही नहीं थी इनको, इनके अनुसार। और अगर इन्हें की तो ये सिद्ध होता है कि बहुत ज़्यादा काल द्वारा ये भ्रमित थे, और भ्रम के कारण इनको ये नहीं समझ में आया कि कर क्या रहे हैं। ये काल के द्वारा प्रेरणा से ये भ्रम जाल और पाखंडवाद फैलाते चले गए। जब जीव ही ब्रह्म हो गया तो भक्ति का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया। जीव ही भगवान हो गया, जीव ही परमात्मा हो गया, तो भक्ति किसकी करे जीव? भक्ति का तो इन्होंने अस्तित्व ही खत्म कर दिया। खाक इन्होंने वेद को जाना था, अर्थात इनको वेदों का कोई ज्ञान नहीं था। वेदों में कहा गया है कि परमात्मा अपने साधक की उम्र बढ़ा देता है, उम्र 100 वर्ष की आयु कर देता है। उसके जीव उम्र ना भी हो तो भी उसकी उम्र शास्त्र वेदों के अनुसार भक्ति करने से उसकी उम्र बढ़ जाती है। अब वेद कहते हैं कि मैं अपने साधक की आयु 100 वर्ष तक बढ़ा देता हूँ, और इनकी मृत्यु मात्र 32 साल में हो गई, अल्पायु को प्राप्त हुए। तो क्या ये वेद के अनुसार इनकी भक्ति हुई? क्या वेद के अनुसार इनका जीवन हुआ? अर्थात इससे सिद्ध हुआ कि ये वेद के अनुसार भक्ति करते ही नहीं थे। अगर वेद के अनुसार भक्ति करते होते तो इनकी भी आयु बढ़ती, अल्पायु इनकी मृत्यु नहीं होती। तो एक झलक हम देखते हैं वेदों की। ऋग्वेद भाषा भाष्य द्वितीय भाग। ये किसने अनुवाद किया है, कहाँ से छपा है? प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, लेखराम नगर अब्राहिमपुर, पोस्ट ऑफिस मुकमेलपुर, दिल्ली। दूरभाषित ने दान संस्थान, ठीक है, दिल्ली से। इसके अंदर इस ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 का और दूसरा मंत्र है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161, ये देखिएगा, ये 161वां सूक्त है और इसका मंत्र नंबर 2 है। यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट
चला गया है तो भी उसे मैं भारी कष्ट प्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 7 वर्ष के जीवन हेतु 100 वर्ष के जीवन हेतु सत सरदाए यानी 7 माने 100, शरद माने सर्दी ऋतु जो का अगर इसने 40 दिवाली खा रखी है, ऐसे ये यानी 7 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो यानी जीवन खत्म हो गया हो रही है और उसका रोग सीमा को पार कर गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 7 वर्ष यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। ठीक है, एक और दिखाते हैं। 9-10 मंडल इकट्ठा किया है। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, त्रियागन, नई दिल्ली से। अब यहाँ देखना, यही अनुवाद करता है मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 का और मंत्र नंबर 2। यहाँ ये भूल गया कितना है, वह विधान को भूल गया। ये देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 और इसका ये दूसरा मंत्र है। दूसरा अब देखना, हे परमात्मन, आप उपासकों की या अपने भक्तों की, साधकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं। तो इससे सिद्ध हो गया कि आदि गुरु शंकराचार्य वेद अनुसार साधना नहीं कर रहे थे, वेद विरुद्ध भक्ति कर रहे थे। उसी की वजह से उनकी अल्पायु में मृत्यु हुई। तो जब आज के जो शंकराचार्य हैं उनकी पीढ़ी दर नीचे चले आ रहे हैं गद्दी से, तो आप लोग समझ सकते हैं जब उनका प्रवक्ता ही वेद विरुद्ध साधना कर रहा था, तो आज के जो शंकराचार्य नीचे हैं वो लोग कहाँ से वेद अनुसार साधना कर सकते हैं? वो भी वेद विरुद्ध ही साधना कर रहे हैं। वेदों में कहीं भी मूर्ति पूजा का विधान नहीं है। वेदों में कहीं भी तीर्थ व्रत करने का विधान नहीं है। वेदों में कहीं पर भी हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिलादे वाले कोई भी मंत्र नहीं है। ये सारे मंत्र मनमाना आचरण है। वो राम नाम राम मंत्र कौन है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो वो वीडियो देखना ना भूलें, बहुत जल्द आएगी। समय के अभाव के कारण वो नहीं बना पा रही हूँ। सनातन हिंदू धर्म पहले से ही था। इन्होंने वेदों का नाम लेकर लोगों को ठगने के लिए वैदिक धर्म की स्थापना कर दी, दूसरे ने आर्य धर्म की स्थापना कर दी और तीसरे ने इस्लाम धर्म की स्थापना कर दी। इनने मिलके जाति मजहब की दीवारों में लोगों को बांट दिया, धर्म के नाम पे बांटा। उसके बाद ये खुद भी बंटते चले गए। किसी ने चोटी रखा ली, किसी ने घोटम घोट हो गया, किसी ने अपना मूछ मुड़ा ली, अपने अपने इनने चिन्ह बना लिए। कहते हैं परमेश्वर कबीर इस पर, मूड़ मुड़ाए हरि मिले तो सबको ही ले मुड़ाए। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं कि अगर मूड़ मुड़ाने से ही परमात्मा मिल जाता है तो सबको ही मुड़ा लो। बिल्कुल सरल रास्ता पड़ रहा है। मूड़ मुड़ाए हरि मिले तो सबको ही ले मुड़ाए, और बार बार के मुड़ाए से भेड़ वैकुंठ ना जाए। परमेश्वर कहते हैं कि भेड़ के तो बेवजह ही बाल उतार लिए जाते हैं, बार बार उसको मुंडन कर दिया जाता है, तो भेड़ कभी वैकुंठ नहीं जाती। अर्थात मूड़ मुड़ाने से या चुटिया रखाने से या टिकली बिंदी लगाने से, औरतों की तरह ये भेष बनाने से वैकुंठ अर्थात परमात्मा प्राप्ति नहीं संभव है। अब जो इनके द्वारा फैलाई गई पाखंड पूजा पे ही निर्भर हो चुके हैं, उनके लिए परमेश्वर कबीर कहते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े भादो नदी विहंगा, कि भेड़ की पूछ को पकड़ के ये
चल रहे हैं। इनकी भक्ति है भेड़ की पूंछ की तरीके। भेड़ पूंछ को पंडित पकड़े भादो नदी विहंगा, गरीब दासे भवजल डूबे जिन्हें नहीं मिला साध सतसंगा। अर्थात कि भेड़ की पूंछ को कहते हैं कि छोटी सी छोटी नदी हो तो वो भी एक भादों का महीना होता है, सावन के बाद भादों, उसमें छोटी से छोटी नदी भी बहुत उफान पे चलती है। तो इसमें कहते हैं कि अगर कोई सोचे कि मैं इस नदी को भेड़ की पूंछ पकड़ के पार हो जाऊंगा, जिस नदी में हाथी जैसे भी बह जाएं, तो कहते हैं कि वो अगर कोई इंसान सोच रहा है कि मैं भेड़ की पूंछ को पकड़ के इस नदी को पार कर लूँगा, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। उसके लिए वाटरप्रूफ नौका चाहिए और उसका माझी चाहिए जो उसको सही तरीके से उसको वो नदी पार करा दे। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि भेड़ पूंछ को पंडित पकड़े भादो नदी विहंगा, गरीब दासे भवजल डूबे जिन्हें नहीं मिला साध सतसंगा। जिनको परमेश्वर का तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संत नहीं मिला, वो वाटरप्रूफ नौका नहीं मिली, वो माछी नहीं मिला जो उसको पार करा सके, तो वो भेड़ पूंछ को पकड़े हैं और वो भादो नदी में सब बह जाएंगे जिनको परमेश्वर की भक्ति प्राप्त नहीं हुई। तो समझ जाइए। और संत रामपाल जी महाराज वर्तमान समय में वो माझी हैं जो नैया पार लगवाएंगे। उनके पास वो मंत्र हैं जिनसे पार हो गए तो उनसे नाम दीक्षा लीजिए, अपना कल्याण करवाइए। राम नाम क्या है? कौन लाया है राम नाम? पुरोहित कर्म क्या वेदों अनुसार है? इन सारी जानकारियों को लेके बहुत जल्द आ रही मेरी वीडियो प्रमाणों के साथ, तो देखना ना भूलें मेरे इस चैनल पर। तब तक के लिए सत साहिब।